अल्लाह ही से मांगा। और आज 2-4 साल तक बेटा बेटे नहीं हुआ तो चला गया फला फला के पास। मेरे भाई क्यों, तो पहला काम हमें और आपको क्या करना है, अपने अकीदे की इस्लाह करनी, ईमान की इस्लाह करनी है। घर में शिर्क नहीं होना चाहिए, घर के अंदर शिर्क वाले अमाल नहीं होने चाहिए। तावीज़ गंडे से अपने आप को पाक रखिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कीजिए। मेरे भाइयों, जैसे चरिंदों और परिंदों को अल्लाह रोज़ी अता करता है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर आप भरोसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रोज़ी रोटी देगा। और अल्लाह ने अपने ऊपर ये मुसल्लत कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया, मेरे बंदो हम तुम्हें रोज़ी देंगे, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देंगे और हम तुम्हारे बच्चों को भी रोज़ियाँ देंगे। जो लोग समझते हैं 2-4 बच्चे हो गए अब मार देते हैं, अब नहीं हम बच्चे लेंगे, अल्लाह की कसम ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। जो रहमे मादर में अपने बच्चे को ख़त्म कर देते हैं, या जो लोग अपने रहमे मादर की बच्चेदानी को ख़त्म करवा देते हैं, अल्लाह की कसम ये से लोग जन्नत की खुशबू। हाँ, एक अलग सा यहाँ पे मसला है कि अगर डॉक्टर कह दे कि अगर अब बच्चा होगा तो औरत की जान खतरे में है, ये कह दे अगर अब बच्चा होगा तो फिर मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसे हालात में उलमा ने कहा है मजबूरी के तहत आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस डर से ख़त्म कर रहे हो कि हमें खिलाना और पिलाना पड़ेगा, हमें परवरिश करनी पड़ेगी, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा पाप है। तो हमें और आपको जहन्नम से अगर बचाना है तो पहला काम हमें और आपको ये करना है अक़ीदे की इस्लाह, ईमान की इस्लाह। ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात को छोड़ करके किसी और की ज़ात के ऊपर भरोसा न करें। बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से वाक़यात बुखारी के अंदर वो सारे वाक़यात मौजूद हैं। उन वाक़यात की तरफ जो बनी इसराइल का भी एक वाक़या है, आपने सुना होगा ना, फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत का वाक़या, जिसका ईमान इतना मजबूत था कि वो कहती थी कि रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन का रब अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह है। वो फिरौन को अपना रब नहीं मानती थी। फिरौन ने क्या किया औरत के साथ मालूम है? तेल को गर्म किया और उस गरम तेल के अंदर उसके एक एक बच्चे को डाल दिया, एक एक बच्चे को, युल्कूना वाहिदन वाहिद, एक एक बच्चे को डाल दिया गरम तेल में माँ के सामने। लेकिन माँ फिर भी अल्लाह का इनकार नहीं करती है, फिर भी अल्लाह के ज़ात के ऊपर किसी को पर भरोसा नहीं करती है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह का नाम ले रही है। हमारे और आपका ईमान इतना कमज़ोर, डालना है जो बोलिए वो करने को तैयार। यहाँ तक कि लास्ट का बेटा जो गोद के अंदर था, जब उस बच्चे को डालने की बारी आई, वो औरत माँ पीछे हटी, नहीं नहीं छोड़ दो, ये छोटा सा बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा, इसको खोलते हुए तेल के अंदर न डालो। लेकिन फिरौन इतना जालिम बादशाह आगे बढ़ता ही चला गया। रब अर्श वाला जलाल में आता है और उस बच्चे को कुव्वत गोयाई अता कर देता है, बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला दे देता है। वो बच्चा बोल पड़ता है, इन्ना अहवन अज़ाबद दुनिया, बोल पड़ता है, आई मेरी माँ, इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवन अज़ाबल आखिरा, आई मेरी माँ, ये दुनिया का अज़ाब जो तुम देख रही हो ये आग आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अपने ईमान को बचाओ और ईमान के बचाने के बदले में अगर आपको कूदना हो तो कूद जाओ, मुझे भी लेकर के चली जाओ। ये कहना था कि माँ अपने बच्चे के साथ उस खौलते हुए तेल के अंदर कूद जाती है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करती। ईमान इतना मजबूत होना चाहिए, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। आज हमारे ईमान इतना कमजोर कि अगर कोई एक पान खिला दे तो हम झूठ बोल देंगे, कोई चाय पिला देंगे तो किसी की तरफदारी करना शुरू कर देंगे, ये भी सही ये भी सही नहीं, जो गलत है वो गलत। मेरे भाइयों, तो पहला काम हमें और आपको अपने समाज के अंदर ये करना है, अगर जहन्नम से बचना है और बचाना है तो अपने आप का ईमान बहुत मजबूत करना है, अपना अकीदा मजबूत करना, पहला काम। और दूसरा काम हमें अपनी ज़िंदगी में ये करना है, अगर जहन्नम से बचना है अपने आप को और बचाना, तो दूसरा काम ये करना है जो नबी ने करने को कहा है वही करना है।
जो नबी ने जिस चीज से मना किया उससे रुक जाए। फरमाया माता कुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल तुम्हें जिस चीज से मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी किताब के अंदर बहुत प्यारी बात लिखी हुई है कि मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी होनी चाहिए और इबादत कैसी होनी चाहिए। अगर ये दो जुमले के ऊपर आदमी गौर व फिक्र कर ले और 2 सवाल का जवाब ढूंढ ले तो वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी और इबादत कैसी। तो इबादत किसकी? अल्लाह की, लेकिन इबादत कैसी? जैसे हमारे मौलवी कहें क्या वैसी इबादत, जैसे हमारे पीर कहें क्या वैसी इबादत, क्या हमारे माँ बाप जैसी इबादत करने को बोले क्या वैसी इबादत हम और आप करें। आज देखिए अपने अपने मर्जी के मुताबिक लोग नमाज पढ़ते हैं, वैसी सल्लो कमा रायतुमूनी मुसल्ली, वही नमाज अल्लाह कबूल करेगा जिस नमाज के ऊपर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर हो। जैसी नमाज इमाम कायनात ने पढ़ी हो वैसी नमाज अगर आप भी पढ़े तब नमाज काबिल कबूल। मेरे प्यारे साथियों, इबादत वही काबिल कबूल जिसके अंदर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई हो। एक आदमी आया और आने के बाद सवाल करने लगा, अल्लाह के नबी आप हमें इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम के ताल्लुक से हमें सिखाइए, क्या करूं जन्नत के अंदर जाऊं और क्या करूं जहन्नम से बच जाऊं। इमाम कायनात का जवाब सुनो मेरे प्यारे साथियों, इस जवाब को लेकर के जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खम्सु सलवातिन फिल यौम वल लैला, दिन के अंदर दिन और रात में अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। ये काम तुम करते रहो, जन्नत में जाना है तो नमाज की पाबंदी करो। अब नमाज के ऊपर मैं तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ इतना समझ लो नमाज की पाबंदी करो। फर्ज नमाज, टाइम हो तो सुन्नतें पढ़ो, नफली पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, ये सारी नमाज अल्लाह को पसंद है, लेकिन फर्ज नमाज को छोड़ना ही नहीं है। मौलवी के लिए भी नमाज है तो एक पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और प्रोफेसर के भी ये नमाज, डॉक्टर के लिए भी यही नमाज, तो एक नेता के लिए भी नमाज, एक लड़का और लड़की के लिए भी ये नमाज। नमाज है तो ईमान है, मुसलमान है, नमाज नहीं तो अल्लाह की कसम वो मुसलमान ही नहीं है। याद रखना इमाम कायनात ने फरमाया 24 घंटे में अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी और कुछ करना है क्या बताइए। आपने जवाब दिया वसमा वसियाम रमजान, रमजान के रोजे रखना। अच्छा और कुछ करना है तो बताइए। जवाब में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ज़कात अदा करना। अगर हौलाने हौल तुम्हारे यहाँ हो जाए, अगर तुम साहिबे इस्तिताअत हो, ज़कात देने के मुस्तहिक हो तो तुम ज़कात अदा करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, इस्लाम लाने के बाद, और अगर ताकत हो तो हज करना। ये 4 बात अल्लाह के नबी ने बताई। उसने कहा कि अल्लाह के नबी और कुछ? आपने फरमाया नहीं। आपने ये नहीं फरमाया नहीं मेरे इंतकाल के बाद तुम जश्न मनाना, मेरे पैदाइश में तुम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना। ये नहीं फरमाया मेरे चले जाने के बाद तुम मुहर्रम मनाना, ताज़िया उठाना, तुम मेरे कब्र में आकर के मांगना, सजदे करना। आपने कुछ नहीं। यही हदीस बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर बाकायदा मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 4 काम तुम कर लो। उसने कहा अल्लाह की कसम वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह के नबी मैं न घटाऊंगा न मैं बढ़ाऊंगा, न मैं ऐड करूंगा न मैं डिलीट करूंगा, मैं न ज्यादा करूंगा न कम करूंगा। अल्लाह के नबी जो आपने फरमाया वही मैं करूंगा। आपने सहाबा की तरफ मुड़ करके जवाब दिया, नजरें आसमान की तरफ की और कहने लगे अल्लाह की कसम इन सदका, अगर ये सच कह रहा है दखल जन्नत, तो ये आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। नबी ने क्या कितना फरमाया जन्नत। देखिए कितना आसान है लेकिन कितना मुश्किल कर दिया, कितना मुश्किल कर दिया।
कितना मुश्किल कर दिया मौलवियों ने, कठमुल्लाओं ने, बताइए कितना मुश्किल कर दिया। कोई मर गया या जुमरात वगैरह आया तो फातिहा करा, हाँ कुरान खानी कराओ। कुरान खानी तो होता ही नहीं है, जाकर के खाने के चक्कर में कुरान, इस अंदाज से कुरान पढ़ते हैं कि सुनने वाला और देखने वाला भी ताज्जुब करेगा, कहेगा पागल हो गया। हाँ 1-2 घंटा में कोई कुरान ख़त्म होता है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान खानी हो रहा है। मरने के बाद इमाम कायनात की ज़िंदगी में कभी कुरान खानी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद सहाबा ने कभी नहीं किया, तबा ताबईन ने कभी नहीं किया। वो चार इमाम जिनको हम और आप इमाम अरबा के नाम से याद करते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, इन्होंने कभी नहीं ये सब किया। लेकिन आज के मौलवी कहते हैं वो क्या जाने, हम जो कह रहे वही सही। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, नबी की मोहर जिसके अंदर नहीं हो, अल्लाह की कसम वो काम जायज़ ही नहीं। एक आदमी सोचे नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, दिमाग में याद रखिए बस, नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे पास टाइम है, हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, असर, मगरिब, इशा, फजर ये भी नमाज पढ़ी। अब हम सोचे कि बैठे में कोई काम नहीं है, चलो वज़ू बना लें, वज़ू बना लें। 5 टाइम नहीं, हम 6 टाइम नमाज पढ़ेंगे। या यूँ समझ लें कि मगरिब के टाइम में बैठे बैठे क्या करें, घर जा करके क्या करेंगे, 3 रकात की जगह हम 10 रकात नमाज पढ़ लें, हम 4 रकात पढ़ लें, हम 5 रकात पढ़ लें। फरमाया वो नमाज काबिल कबूल नहीं जो नमाज जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ना पढ़ी हो। जितना पढ़ने का हुक्म दिया उतना ही करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना कहा उतना ही करो। फरमाया मा आताकुमुर रसूल वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दें उसको तुम ले लो, और जिन चीजों से मना कर दें उससे तुम रुक जाओ। अब बताइए, मेला ठेला जो तुम जाते हो, क्या इस्लाम में ये जाना जायज़ है? हाँ, अल्लाह की नज़र में सबसे बुरी जगह अगर कोई है तो वो बाजार है, बाजार। अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मस्जिद है, मस्जिद। आज मस्जिदों में जाना हमने बंद कर दिया, हम बाजार की तरफ जाना शुरू कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, जहाँ मेला हो, जहाँ भीड़ भड़का हो, जहाँ डांस हो, जहाँ गाना बजाना हो, मेरे भाई जो वहाँ हम जाया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना किया है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हो, मोहम्मद को मानते हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों नहीं मानते? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब वाला भी मानता था, कुफ्फारे मक्का भी अल्लाह के नबी को मानते थे, अल्लाह के नबी को अमीन जानते थे, सादिक जानते थे, अच्छा जानते थे, ईमानदार जानते थे। लेकिन अल्लाह के नबी को माना, अल्लाह की नबी की नहीं माना। इस वजह से वो लोग जहन्नम के अंदर दाखिल हुए। हम नबी को नबी नबी कहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ नबी नबी कह देने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक हम नबी की बात नहीं मानेंगे तब तक हम जन्नत में जा नहीं सकते। अल्लाह के नबी के आखिरी जुमले को याद करो। नबी अकरम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, आखिरी वक्त में आपने फरमाया सला अस्सला सला व मा मलकत ऐमानुकुम। आई दुनिया के लोगों, नमाज 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 की फिक्र करना, नमाज को मत छोड़ना। आज मुसलमानों को देखिए, बैठे बैठे हैं, नमाज को छोड़ रहे हैं। तो दूसरा काम, अगर हमें जहन्नम से बचना और जन्नत में जाना है तो नबी की इताअत करनी होगी। नबी की इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। दूसरा काम ये करना होगा, रसूल ने जो कहा है, जैसा कहा है वैसा करना है। जाहिर सी बात है, नमाज कैसे पढ़ें? रसूल ने जैसा पढ़ा है। हाँ, कौन सी दरूद पढ़े? जो कहा है कि ये दरूद पढ़ो वही करना है। शादी कैसे करें? जैसे रसूल ने किया है। पूरा मसला उसके अंदर आ जाता है। हम अपनी मर्जी के मुताबिक दुल्हन एक लेने के लिए जाते हैं, 30 गाड़ियां ना हो तब तक ना जाए। मेरे भाई क्यों बारात लेकर के, बताइए इस्लाम में है ये सब? क्यों करते हैं हम? और फजूल काम, शैतान वाला अमल नहीं करना चाहिए। तो दूसरा काम हमें ये करना है, रसूल की इताअत। और तीसरा काम हमें और आपको क्या करना मालूम है? तीसरा काम अपने आप के अंदर तकवा पैदा करना है। सिर्फ ये बात बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा।
तकवा, और इसको सुनिएगा नौजवानों, बुजुर्गों और यहाँ के लोगों, इस बात को आप जहन के अंदर डालिए, ये तकवा कितना बड़ा अमल है और कितना फायदामंद चीज है। फरमाया लोगों तुम रोजा रखते हो, रोजा क्यों? हमने रोजा फर्ज किया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा किसे कहते मालूम है? तकवा के माने होते बचना, डरना। तकवा के माने होते गुनाहों से अपने आप को बचा लेना। किसी सहाबी ने हजरत उमर फारूक से या किसी और सहाबी से तकवा के ताल्लुक से पूछा कि तकवा क्या है? जवाब में वो सहाबी कहते हैं तकवा ये कोई आदमी कांटेदार जंगल के अंदर सफर करता हो, कांटेदार जंगल के अंदर सफर करता हो, तो ये बताओ वो अपने आप को कैसे बचाएगा? कैसे बचाएगा? दूसरे सहाबी ने जवाब में कहते हैं कि जो आदमी कांटेदार जंगल में सफर करता हो वो अपने कपड़े को ऊपर कर लेगा और कांटेदार दरख्तों से अपने आप को बचाएगा और बड़े आराम से चल चल करके उस जंगल को पार कर लेगा। फरमाया अत्तक़वा हाज़ा, यही तकवा है। तकवा इसी चीज का नाम है कि दुनिया के अंदर आप रहो तो दाएं और बाएं, आगे पीछे चारों तरफ फितना। आप अगर इधर देखो तो फितना, उधर देखो फितना, आपके अगल बगल चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। इन बुराइयों से बचने के लिए वही मिसाल बताया कि आप इसी तरह अपने आप को बचा सकते हो। आज देखिए हमारे पास मोबाइल है, बंद कमरे में आदमी क्या करता है कौन जानने वाला है। तकवा अगर नहीं, अल्लाह का डर ना हो तो आदमी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेगा, अगर तकवा हो तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करेगा। अल्लाह का डर हो, फरमाया अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा सबसे अच्छा वही है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा अल्लाह की नजर में वो है। और अल्लाह ऐसे ही लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा जो मुत्तकी है। वबश्शिरिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए जन्नत की बशारत है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा वही है जो तकवा वाले हैं। तकवा वाला कौन है? जो अपने आप को बुराइयों से रोकता हो, जलसा भी सुनने के लिए आया हो और खेने भी खा रही, तकवा है। अभी जलसा सुन करके जाए और बिस्तर में सोए जब तक वो गाना और फिल्म ना देख ले, नींद ना आए, कौन सा तकवा है? ये कौन सा तकवा? रात में तकरीर सुनो, फजर की अजान तुम्हारे कानों में आए, मेरे भाइयों अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज तुम्हारे कानों में आए और ये आवाज सुन करके तुम मस्जिद में न जाओ, ये कौन सा तकवा है? जरा देखो हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उनकी फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज चली गई, जैसे सूरज निकला हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली, देखा कि सूरज निकल आया। घर से निकले, जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ गए, वजू बनाया, नमाज अदा की और इतना ज्यादा अल्लाह के सामने हाथ फैला करके रोए कि दूसरे दिन जैसे वो बिस्तर में गए सोए और फजर के वक्त भी उनके कानों में आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये आवाज आई लेकिन फिर भी नींद न खुली, आवाज आई नींद न खुली। अचानक एक दूसरे आदमी की आवाज आई, ऐ माविया उठो, फजर की अजान हो गई है, चलो नमाज पढ़ लो। हजरत माविया उठे और देखिए एक आदमी खड़ा है। कहा भाई ये बताओ हम नमाज तो पढ़ने के लिए जाएंगे, तुम हो कौन और मेरे घर के अंदर कैसे आए? खिड़की भी बंद, दरवाजा भी बंद, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए? कहा कि मैं शैतान हूं और मैं तुम्हें नमाज के लिए जगाने के लिए आया हूं। सुनिए, गौर से सुनिए, क्या कहता है कि मैं शैतान हूं और तुम्हें नमाज के लिए जगाने के लिए आया। अच्छा, अरे तुम्हारा तो काम है सुलाने का, तुम जगाने वाला काम कर रहे हो, क्या बात है? जवाब में वो शैतान कहता, माविया क्या करूं, मजबूर हूं। मैंने कल तुम्हें फजर की नमाज में सुलाया
लेकिन तेरा तकवा इतना मजबूत, तेरा डर अल्लाह के ताल्लुक से इतना मजबूत। फजर की नमाज तेरी छूट गई, तू सुबह उठा, सूरज निकला हुआ देखा, फौरन उठा, मस्जिद में गए, वजू बनाया, नमाज पढ़ ली, और नमाज पढ़ने के बाद तूने बहुत देर तक दुआ की, बहुत ज्यादा रोए। जितना सवाब तुझे फजर की नमाज में मिलना था उससे ज्यादा तुम्हें सवाब मिल गया। ऐ माविया, नहीं चाहता हूं कि तुझे सवाब ज्यादा मिले, तुझे नेकियां ज्यादा मिले, इसी वजह से मैं तुझे फजर की नमाज में उठाने के लिए आया हूं। तकवा देखो मेरे भाई, हमारा तकवा जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मा की नमाज पढ़ेंगे वो भी जुम्मा। कुछ लोग सोचते हैं ये जुम्मा आता ही क्या है भाई, ये भी नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को कितना टेंशन होता है जुमे के दिन। हम जाते हैं रास्ते में तो कुछ लोगों को देखते हैं खुतबा शुरू और नहा रहा है। हाँ, इतना बेहिस और इतना मरा हुआ आदमी जुमे के दिन। मेरे भाइयों, कुर्बानी हम साल भर में करते हैं। इमाम कायनात ने फरमाया, अगर कोई आदमी जुमा के दिन सबसे पहले पहुंचता हो मस्जिद में तो उसको ऊंट का सवाब मिलता, ऊंट के कुर्बानी का सवाब। आप घर में बैठे बैठे जुमा के दिन ऊंट के सवाब ले सकते हो। उसके बाद जो पहुंचे उसको गाय का सवाब, उसके बाद जो पहुंचे बकरी का सवाब, उसके बाद पहुंचे तो अंडे का सवाब। मतलब धीरे धीरे सवाब घटता ही चला जाता है। और जो खुतबा शुरू होने के बाद पहुंचे तो उसका रजिस्टर में नाम ही दर्ज नहीं होता। कितने के शौहर हैं जो नमाज खुतबा शुरू होने के बाद पहुंचते हैं। मेरे भाइयों, ये सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जुमा भी नहीं पढ़ता है। वो जुमा नहीं पढ़ने जाता है, वो लोगों को दिखाने जाता है, देखो मैंने जुमा पढ़ा है भाई, मुझको मुसलमान समझो। अल्लाह की कसम उसके दिल में अगर तकवा होता, डर होता, तो अल्लाह की कसम वो अजान से पहले मस्जिद में पहुंचता। तकवा हमारे समाज के अंदर से खत्म हो चुका है। तकवा जितना होगा इंसान उतना ज्यादा अल्लाह के करीब होगा, हराम और हलाल से बचेगा। मेरे भाइयों, तकवा के ताल्लुक से अगर बात निकली है तो जरा तकवे के ताल्लुक से और सी बातें सुन लो। आज नौजवान नस्ल को देखो, नौजवान नस्ल को देखो, शादी जिनकी हुई हो और शादी जिनकी ना हुई हो, शादी होने के बाद भी गर्लफ्रेंड और शादी ना होने के पहले भी गर्लफ्रेंड। आज देखिए लड़कियों को एग्जाम देने के लिए जा रही है ना, वस्तानिया फाकानिया की, ऐसा लगता है कि हीरोइन बन के जा रही है। ये कौन सा तकवा है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा तकवा? हजरत यूसुफ की जिंदगी को कभी उठाओ और तकवा के ऊपर कभी गौर करो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल न करे तो किन को जन्नत में दाखिल करे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वाक़या 12वें पारे के अंदर मौजूद है। 12वां पारा और 13वें पारे के अंदर सूरह यूसुफ पूरी की पूरी तफसीर आप पढ़िए। हजरत यूसुफ जिस घर के अंदर रहते थे, बादशाह की बीवी अजीज मिस्र, जिसका नाम तफसीरों के अंदर जुलेखा बताया गया, हालांकि सही नहीं है लेकिन आप जुलेखा ही समझ लो। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा, जो मिस्र के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत, हसीनो जमील, यूं तो मिस्र की औरतें बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को बहुत ही ज्यादा हैंडसम बनाया था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया था। अब इतने जवान, हसीनो जमील, हैंडसम, सबसे ज्यादा खूबसूरत अजीज मिस्र की बीवी की नजर पड़ी यूसुफ के ऊपर। इतना हैंडसम, मेरे शौहर से ज्यादा इतना हैंडसम है। अब देखिए नजर पड़ गई। अब उनके घर में रहते थे, गुलाम बना करके और खरीद करके लाए थे। हुक्म तो देना ही था, हुक्म मानना था यूसुफ को। उसकी बीवी ने 7 दरवाजे को बंद करवाया, 7 दरवाजे को बंद करवाया और सबसे अंदर कमरे में यूसुफ को लेकर के आई और कहा, यूसुफ तुम ये बताओ, तुम मेरे गुलाम हो? कहा हाँ मैं तेरा गुलाम, आप मेरे मालिक। मालिक की बात माननी चाहिए। हाँ माननी चाहिए। आई यूसुफ, मैं तुमसे लव करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई यूसुफ, आपकी खूबसूरती देख करके मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही।
मैं बहैसियत बादशाह की बीवी होने की वजह से भी ये मैं तुमको कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई यूसुफ, ये बंद कमरे में कोई देखने वाला नहीं और मेरी इजाजत के बगैर कोई इस कमरे में आने वाला भी नहीं। इस वजह से ऐ यूसुफ आओ, मेरी प्यास बुझा दो। ऐ यूसुफ जरा मुझे अपने जिस्म में, अपने बाहों में ले लो। मेरे प्यारे साथियों, आज के नौजवान होते तो क्या करते? इनको मौका मिल जाए तो फौरन चौका मार दो। इनको रास्ता मिलना चाहिए। देखिए, कुछ मेले ठेले में जाते हैं वही गलत काम करने के लिए, जलसों में जाते हैं वही सेटिंग लगा करके तुम भी जाना मैं भी जाऊंगा। ये सेटिंग है। जहाँ देखी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखी, यहाँ बंद कमरा है, कोई देखने वाला नहीं, और हसीन और जमील ये हीरोइन भी उसके सामने कुछ नहीं, जिसको आज हम और आप कहते हो कैटरीना और ऐश्वर्या, कि उनके सामने कुछ भी नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो। हजरत यूसुफ भी हैंडसम और जवान है, शादीशुदा नहीं है, हैंडसम जवान, और उसके सामने खूबसूरत लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल है। लेकिन हजरत यूसुफ की नजर आसमान की तरफ गई। थोड़ी देर अगर मैंने गलत कर लिया तो मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा। कहने लगे हजरत यूसुफ, आई मेरी मालिक, आई मेरे बादशाह की बीवी, हाँ मैं तेरा गुलाम हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम्हारी नहीं मान सकता। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मुझे मालूम है कोई देखने वाला नहीं, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। और ये कहकर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े और दरवाजा खुलता ही चला गया। मेरे भाई क्यों, या ये कह लीजिए अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि दरवाजा ही खुलता चला गया और अपने आप को हजरत यूसुफ ने बचा लिया। हम और आप ज़िना इस तरीके से कर रहे हैं। बगल में किसी की बीवी खूबसूरत हो तो उसके ऊपर लाइन चला रहे हैं, किसी की बेटी हो तो उसके साथ ज़िना, किसी की बहन हो तो उसके साथ ज़िना, किसी के घर के अंदर किसी की बेटी हो तो उसके साथ गलत मामला हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हमारे दिलों के अंदर तकवा नहीं, अल्लाह का डर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे मंजर हैं, बहुत सारे मंजर। वो लड़की का मंजर देखिए, उस लड़के का मंजर देखिए, अभी देख रहा था, उस लड़के का मंजर देखिए। आजकल हालात ये है, अल्लाह की कसम, लड़कियां अपने शौहरों के लिए नहीं सजती है, नहीं संवरती है, नहीं खूबसूरत बनती है। हालांकि हदीस के अंदर आता है कि जब शौहर बिस्तर में आए तो बीवी को खूबसूरत बनकर के आना चाहिए, बिस्तर में खूबसूरत बनकर के आना चाहिए। लेकिन बिस्तर में खूबसूरत बनकर के नहीं जाएगी, जब इसको शादी में जाना हो, बाजार में जाना हो, कहीं और जगह जाना हो, तो इतना खूबसूरत बनकर के जाएगी, लगता दूसरी शादी करने का इरादा। ये क्या है? ये जाने का मतलब ये है कि तुम मेरी खूबसूरती को देखो और जरा मेरा नंबर भी तुम लो। मेरे भाइयों, ये तकवा न होने की वजह से ये हो रहा है। इमाम कायनात ने फरमाया, मैंने कुछ ऐसी औरतों को जहन्नम के अंदर देखा है। कुछ औरतें ऐसी आएंगी जो कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। हाँ, आज हमारी औरतें कपड़ा पहनती लेकिन नंगी नजर आती है, उनके दुपट्टे बाल से खुले हुए होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, फरमाया ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगी, न जन्नत की खुशबू पाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था कि मैंने जहन्नम के अंदर ज्यादातर औरतों को जलते हुए पाया। जवाब में औरतों ने पूछा, अल्लाह के नबी क्यों औरतें ज्यादा जल रही थी? आपने जवाब दिया, तुक्सिरनल्लान व तकफुरनल्लशीर, क्योंकि ये ज्यादा लाम कान करती हैं और ये ज्यादा अपने शौहर की नफरमानियां क्या करती हैं, ज्यादा। आज देखिए, शौहर की फरमाबरदारी होनी चाहिए, अल्लाह की भी नफरमानी और शौहर की भी नफरमानी। मेरे प्यारे साथियों, तो तकवा हमारे दिल के अंदर से खत्म हो चुका है।
मोबाइल में अगर फिल्में हैं तो तकवा नहीं, इस वजह से अगर तकवा होता तो हमारे मोबाइल के अंदर गाने और फिल्में ना होती। तकवा होता अल्लाह की कसम तो कुरान की आयतों की आवाज़ हमारे घरों से आती, गाने की आवाज़ हमारे घर से नहीं आती। अगर तकवा होता तो हलाल और हराम की तमीज़ करते हम। माल आ रहा है, आ रहे हैं, अल्लाह की कसम जिसके घर के अंदर हराम मार रहा हो, खाता हो, अल्लाह की कसम उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। हज करने के लिए जाए तो उसका हज काबिल कबूल नहीं, वो दी हुई सदका और खैरात भी काबिल कबूल नहीं। इस वजह से इमाम कायनात की हुक्म दिया गया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ रसूलो अगर खाना खाना है तो पाक रोजी खाओ, हलाल रोजी खाओ। तकवा होगा तब ये सब परहेजगारी करेगा, वरना तकवा नहीं है तो इधर से भी आ रहा है आने दो, इधर से भी आ रहा है आने दो। तो जहन्नम से अगर अपने आप को बचाना है तो अपने आप के अंदर तकवा पैदा करना होगा। एक लड़की जितनी खूबसूरत होगी, याद रखना मेरी बहनों, तुम्हारे ऊपर लड़कों की नज़र उतनी ज़्यादा होगी। एक लड़का जितना हैंडसम होगा, जितना पैसे वाला होगा या जितना हैंडसम होगा, लड़कियों की नज़र भी उसके ऊपर उतनी ज़्यादा होगी। उसको चाहिए कि वो अपने आप को बुराई से और ज़्यादा बचाए। एक लड़की को चाहिए कि अपने आप को पर्दे में रखे ताकि किसी की नज़र हमारे ऊपर ना लगे और कहीं मैं अपने आप को उसके हवाले न कर दूं और गुनाह न कर बैठूं। मेरे प्यारे साथियों, इन्नी अखाफुल्लाह होना चाहिए कि मैं डरता हूं अपने रब से, मैं गलत काम नहीं कर सकता। ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। 11:30 हो चुका है। बातें तो मैं 10 बातें लेकर के आया था, लेकिन इतना वक्त नहीं कि आपके बीच में बातें करूं। ये चंद बातें। पहला, अपने अकीदे की इस्लाह करो, कर जन्नत में जाना है, जहन्नम से बचना है। दूसरा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो। जैसे आपने खाने पीने के लिए कहा है, उठने बैठने के लिए कहा है, जैसे आपने सोने का तरीका बताया, जैसे आपने उठने के बाद दुआ करने के तरीके बताए, जैसे आपने बीवी से मिलने का तरीका बताया, जैसे बताया कि बच्चे की परवरिश कैसे करो, बच्चे के शादी ब्याह कैसे करो, जैसे आपने बताया घर के अंदर दाखिल कैसे हो, घर से कैसे निकलो, सवारी में कैसे बैठो, कौन सी दुआ पढ़ो, ये सारे तरीके मालूम होने चाहिए और वही तरीका अपनाना चाहिए। अगर जन्नत में जाना है तो मन अतानी दखल जन्नत, जो रसूल की इताअत करेगा वही जन्नत में जाएगा। और तीसरा काम और सबसे अहम काम, अपने आप के अंदर तकवा पैदा कीजिए। तकरीर सुन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को मुत्तकी बनाएं। बड़ी बात यह है कि हम अपनी नजरों की हिफाजत करें। हमारे सामने लड़की बगल में एक खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की है, लेकिन तकवा यह है कि अपनी नजरों की हिफाजत करो। फरमाया इमाम कायनात ने फरमाया, अल नज़रु ज़िना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल ऐनानु ज़िना हुमन नज़रु, आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना है। फ्री फायर में लगे हुए हैं, पबजी गेम में लगा हुआ है, अच्छा हुआ टिकटॉक को बंद कर दिया, आज लगे हुए हैं। बताइए मेरे प्यारे साथी, ये नज़रों की गलत इस्तेमाल हम और आप कर रहे हैं, तकवा ना होने की वजह से हम और आप कर रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम अपने अंदर तकवा पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बे करीम जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, ईमान के ऊपर जिंदा रख, हमें अपने अकीदे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और जब तक जिंदा रख, मुत्तकी बना करके जिंदा रख। जब भी हमारा वफात मौत हो, मुत्तकी की हालत में हो। इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने प्रोग्राम रचाया, अल्लाह उनके प्रोग्राम के रचाने को अल्लाह तो कबूल फरमा ले। जितने लोग बैठे हुए अल्लाह सबको अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। जिनके माँ बाप जा चुके अल्लाह उनको करवा जन्नत से बता फरमा। जिनके बच्चे बिगड़ चुके अल्लाह उनके बच्चे को हमें सुधारने की या उनके माँ बाप को सुधारने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।